तो ध्यान देते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 10 सेंटीमीटर। तो आज हम लोग जो है वो वर्कशीट 3 जो है बाबू, वर्कशीट 3 जो है आज उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा। 10 मीटर है यहाँ पर, क्या बच्चों 10 मीटर है। तब कह रहा फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट 10 मीटर अवे फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज 5 माइक्रोकूलम। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब आपसे पूछे, जब क्या पूछ दे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ दे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक नियम होता है, उसको समझिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं, V बराबर यूज करते हैं KQ/R, ठीक है ना। KQ/R² हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया KQ/R। अब K का वैल्यू कितना है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर क्या बच्चों 9 है। चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, तो लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -6 5 माइक्रो और 5 माइक्रोकूलम। और यहाँ पर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, तो यहाँ 10 लगा देंगे। अब यहाँ से देखना है 10 के पावर 8 और 10 के पावर 8 में से 6 जाएगा 10 के पावर 2, ये 9 × 5 = 4500 वोल्ट हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें करेक्शन करना है, सेंटीमीटर हटा के मीटर लगा देना है। पहला क्वेश्चन ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बाबू। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये है सेकंड क्वेश्चन। क्लियर हो जाएगा, 1 मिनट। सेकंड क्वेश्चन देखिए आ गया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। द डाइपोल मोमेंट इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एक्सियल लाइन पर। तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का तरीका बाबू, कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल लाइन पर हमको निकालने के लिए कहा गया है, एक्सियल लाइन पर, तो एक्सियल लाइन पर कैसे निकलता है, ध्यान देता है। एक्सियल लाइन पर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है KP/R²। क्या फॉर्मूला होता है, KP/R², ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर K का वैल्यू कितना है बाबू, तो 9 इंटू 10 टू द पावर कितना है, 9 है, ठीक है। अब यहाँ पर 9 इंटू 10 टू द पावर क्या बच्चों 9 दिया हुआ है। डाइपोल 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। और P का वैल्यू देखो दिया हुआ है, इसको -6 करना पड़ेगा, थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। 4 इंटू 10 टू द पावर कितना बच्चों -6, और ये कितना हो जाएगा R², 2 सेंटीमीटर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बाबू, और सेंटीमीटर का हो जाएगा -4, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4 और इसका 10 टू द पावर कितना बच्चों -4, यहाँ नोट कर लिए। अब यहाँ से 4 से क्या हो गया, 4 कट गया। अभी 9 और 9 4 13, 6 हो गया, तो कितना बच गया ये बताइए। इसको काटेंगे तो 10 के पावर कितना बचेगा, 9 है। अच्छा यहाँ 9 है, ठीक है, 6 नहीं करना होगा, 9 है, तो -9 यहाँ पर है, तो -9 से ही कट गया। 10 के पावर 4 ऊपर गया, तो 9 के ऊपर 1 2 3 4, ये वोल्ट हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। देख लो बाबू कैसे बना, सिंपल सा बात है। K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, P का वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर -9, R², 2 का स्क्वायर कितना 4, 10 टू द पावर -4, ये कट गया, 9 से 9 कट गया, 4 से 4 कट गया, 9 के ऊपर ये 4 जीरो आ गया, तो ये हो गया 90,000 वोल्ट, ठीक है, ये आंसर। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए हुए। तीसरा क्वेश्चन बाबू देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन ये रहा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द टॉर्क। यहाँ पर क्या करना है बच्चों, हाँ यहाँ -6 होगा, थोड़ा सा करेक्शन करना है। यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो होगा ये -6 होगा बाबू, यहाँ पर -6 होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट P का वैल्यू कितना दिया है, 6 × 10 के पावर कितना -6 कूलम मीटर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है 2 गुने 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ये दिया है। एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, तो एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री विद द फील्ड। तो अब कह रहा है कैलकुलेट द टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला देखिए आपको पढ़ाए हैं, टॉर्क का फॉर्मूला तो वो P sin थीटा, P sin थीटा। तो टॉर्क है, P का वैल्यू बताइए कितना है, 6 गुने 10 के पावर कितना -6, थोड़ा सा करेक्शन वहां करना था। E का वैल्यू कितना है 2 गुने 10 के पावर कितना 3, और यहाँ पर कितना हो गया, और एंगल तो साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री है तो इससे 2 कट जाएगा, 1/2 होता है साइन 30 का वैल्यू। अब यहाँ कितना आ गया, तो ये हो गया 6 गुने 10 के पावर कितना -3 न्यूटन मीटर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया टॉर्क का वैल्यू। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन हो गया बाबू, चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए, आप वीडियो को रोक करके आराम से समझ लीजिए, आगे हम सॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए। अगला सवाल देखो बाबू, अगला सवाल है, थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4, 1 मिनट का समय लगेगा, ये ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान दो थोड़ा सा। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू केप्ट एट पॉइंट ए। चार्ज कहां रखा हुआ है, पॉइंट ए पे रखा हुआ है। तो पॉइंट ए पे अगर चार्ज रखा हुआ बाबू, तो सपोज कर लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, और यहां पर एक मान लेते हैं इस जगह पे पॉइंट बी है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज क्यू केप्ट ऑन पॉइंट ए इज 24 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया है 24 न्यूटन पर कूलम दिया है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पर ही कितना है, तो यहाँ पोटेंशियल का वैल्यू दिया है 12 जूल पर कूलम। ठीक है ना। कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी, मतलब कि यहां से यहाँ का डिस्टेंस जो है ये ए बी मान लेते हैं आर, इसको कैलकुलेट करना है। पहला बात ये पूछा जा रहा है कैलकुलेट ए बी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, जो क्यू चार्ज यहाँ रखा है उसका वैल्यू कितना होगा। अब देखिए बाबू, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान देने वाली बात है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल बात है कि एक फॉर्मूला होता है बाबू, ई का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, सब लोग जानते हैं। और जो भी का फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाई आर। भी का फॉर्मूला कितना होता है, के क्यू बाई आर होता है। ठीक है, के क्यू बाई कितना होता है, आर होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं के क्यू बाई आर होता है, तो जरा बताइए, यहाँ पर ई और भी का वैल्यू दिया हुआ है, ई और भी का वैल्यू दिया हुआ है बाबू। अब यहाँ से हम लोग को निकालना होगा, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई बराबर भी बाई आर। बोलिए, ई बराबर क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर बटा आर। तो ई बराबर क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर। सेट कर लीजिए, जैसे यहाँ लिखेंगे तो आगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, दोनों बराबर रहेगा। भी का वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से ई का वैल्यू कितना दिया बताओ 24, और भी का वैल्यू कितना दिया 12, यहाँ कितना दिया आर। ये आर को इधर भेज देंगे, आर को जब इधर भेजेंगे तो आ जाएगा 12 बटा में कितना 24, यानी 1/2। तो आर बराबर कितना हो गया 0.5 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया 0.5 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा कह रहा है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका समझिए। यहां पर ई बराबर या वी बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर है, तो वी बराबर कितना है के क्यू बाई आर है, के क्यू बाई क्या है आर। भी का वैल्यू कितना दिया है 12, के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू का वैल्यू नहीं पता है, इसका वैल्यू 1/2 है, इसका वैल्यू 1/2 तो 2 ऊपर चल जाएगा। अब ये क्यू बराबर बताइए कितना होगा, तो क्यू बराबर हो जाएगा कितना 9 दूनी 18, आ जाओ
Q का वैल्यू कितना, 9 दूनी 18, तो 12 बटा कितना हो जाएगा 18, 12 बटा में कितना 18, 10 के पावर कितना -9। अब इससे इसको अगर कट करेंगे तो 0.667 मान कटेगा, तो 0.667 नैनोमीटर ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये चार्ज का वैल्यू इतना आ गया, समझ गए बात। देख लीजिए, नैनोमीटर नहीं आएगा, नैनो कूलम्ब आएगा, नैनो कूलम्ब। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका देख लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद यहां पर आएगा 5वां नंबर। यहां पर अगला क्वेश्चन ये रहा। तो अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वर्क डन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट इतना, कूलम्ब मीटर टू फॉर्म एंगल इतना, जीरो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। देखिए, एक बात आपको बताया गया होगा, पहले हम बताए हैं, क्या बताए बाबू, कि बताया क्या गया है कि जब किसी डाइपोल को, क्या बोला गया है कि जब किसी डाइपोल को 0 डिग्री से 90 डिग्री आप घुमाते हैं तो वर्क करना पड़ता है पीई का। कितना का वर्क करना पड़ता है, पीई का वर्क करना पड़ता है। कितना का वर्क करना पड़ता है, पीई का। तो यहां भी देख रहा है कहां से कहां घुमाना है, 0 से 90। तो फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट इतना, कूलम्ब मीटर टू फॉर्म एन एंगल 0 to 90 डिग्री। तो क्या हो वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला पी पता है, तो वर्क इज इक्वल टू पी का वैल्यू बताइए। तो पी का वैल्यू है कितना, 5 गुने 10 के पावर -9, और ई का वैल्यू कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर कितना बच्चों 3। तो ये हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात, कुछ नहीं, 0 से पी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमको नियम से बताइए, तो नियम से भी समझ लीजिए। एक तो ये हो गया, एक ये आंसर आ गया। एक नियम से अगर चले तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो वर्क का फॉर्मूला होता है कि वर्क इज इक्वल टू होता है पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये फॉर्मूला होता है। तो वर्क इज इक्वल टू पी का वैल्यू बताइए, 5 गुने 10 के पावर -9, ठीक है। और एक होता है ई का वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर कितना 3, थीटा 1 कितना 0 डिग्री, कॉस कितना रख दिया 0 डिग्री, माइनस कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री। अब यहां सेट करेंगे तो वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 गुने 10 के पावर -6, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू कितना 0। तो वर्क इज इक्वल टू फिर से कितना आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। ये तरीका से था, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए ठीक, अब आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट इतना ऑन द एक्सियल लाइन। ये तो क्वेश्चन बहुत बार बनाया हुआ है, लेकिन आ गया तो इसको बना देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है एक्सियल पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक्सियल पे होता है 2kp बटा में कितना r क्यूब। तो E का वैल्यू हो गया कितना 2, K का वैल्यू कितना हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, P का वैल्यू कितना हो गया डाइपोल मोमेंट, P का वैल्यू यहां दिया है 3 गुने 10 के पावर कितना बच्चों -9, 2kp r क्यूब, तो 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना 125, और सेंटीमीटर का क्यूब मतलब -6, -2 होता है सेंटीमीटर, तो गया -6। इतना हो गया, उतना हम लोग को निकालना है, बस यहाँ पे निकाल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ई का वैल्यू कितना हो गया, तो 9 या 27, 27 दूनी कितना 54, ठीक है। ये -9 से ये गया। अब ई नीचे कितना बढ़ गया 125 बच गया, नीचे 125 गुने 10 के पावर 6 हो जाएगा +6, तो इसको लिख सकते हैं 1000 गुने 10 के पावर कितना 3। इससे ही कट जाएगा कितना बार में 8 बार में, तो कट गया तो कितना बच गया, तो 54 इंटू 8 है, 8 चुके कितना 32, वहां में 3, 8 में 40 और 3 कितना 43, 432 गुने 10 के पावर कितना 3, ठीक है ना। अब इसको पॉइंट में ले आइए तो आ जाएगा 4.32। अब भाग किए 100 से तो गुना करना होगा 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा आंसर आएगा। 4.32 इंटू 10 टू द पावर कितना 5 न्यूटन पर कूलम हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया।
देख लीजिए इसको, जहां समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक करके आराम से इसको समझ लीजिएगा। अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज क्यू पॉइंट 24 की, तो अभी तुरंत सॉल्व किए थे बाबू, यही क्वेश्चन सॉल्व किए थे जस्ट पहले। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यही सवाल है, ध्यान से देख लीजिए सवाल को। कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज 5 माइक्रोकुलम माइनस 5 माइक्रोकुलम आर प्लेस 10 सेंटीमीटर अपार्ट, 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन टू चार्ज। क्या सवाल है देख लीजिए आराम से। सवाल जो कह रहा है उसके अनुसार क्या होगा, जैसे एक लाइन है, यहां पर एक चार्ज रखा है 5 माइक्रोकुलम का और एक चार्ज रखा हुआ माइनस 5 माइक्रोकुलम का, और ये बीच में है, तो यहां से यहां का दूरी भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 10 सेंटीमीटर है। यहां से यहां भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में अगर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये प्लस और ये प्लस भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि हमको क्या निकालना है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रिपल्सन कर रहा है या अट्रैक्शन कर रहा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 प्लस क्या E2, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये रिपेल करेगा ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा E1 प्लस E2। अब E1 प्लस E2 है तो इसको जोड़ लेते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ बटा में R स्क्वायर। पॉइंट चार्ज दोनों के लिए K का वैल्यू बराबर, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बराबर और दोनों का डिस्टेंस भी बराबर, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपस में बराबर होगा। यानी ई नेट किसके बराबर हो गया, तो ई नेट हो गया 2 इंटू ई के बराबर, 2E के बराबर हो गया, दोनों बराबर है। तो क्या करेंगे इसको, 2E का वैल्यू KQ बटा R स्क्वायर, तो लिख लेंगे 2K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू 5 माइक्रोकुलम है ना, तो 5 उन्हें 10 के पावर कितना -6, 5 माइक्रोकुलम बटा में R स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना 5 लेंगे, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना -4, 25 5 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 10 के पावर -2 का स्क्वायर -4। अब इसको अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा देख लेते हैं। ये 5 से कट जाएगा 5 बार में, 9 दूनी 18, 18 बटा 5, 9 दूनी 18, 18 बटा 5। अब ये 9 गया तो ऊपर जाएगा 13, तो 7 बार में, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 10 के पावर 7 आ जाएगा। 18 बटा 5 है तो इसको लिख देंगे 5 के 15, 5 30, और ये हो गया कितना 10 के पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सवाल है, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट ऑफ इतना 10 टू द पावर -9 है। ठीक है ना, यहाँ पे 10 टू द पावर -9 है, ये हल्का सा लिखा हुआ है, 10 टू द पावर -9 है। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट इतना, P का वैल्यू दिया हुआ है, तो P का वैल्यू कितना दिया, 3 इंटू 10 टू द पावर -9 दिया हुआ, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ 10 टू द पावर 3 है, 5 इंटू 10 टू द पावर कितना है 3 न्यूटन पर कूलम है। ठीक, और यहाँ पे 3 है बाबू। व्हेन डाइपोल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड, तो थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री। पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी जब पूछे तो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी होता है, और वर्क का फॉर्मूला होता है -PE cos थीटा। क्या होता है वर्क का फॉर्मूला, -PE cos थीटा, एक एंगल दिया रहे तब।
अब इसका आंसर कितना होगा, तो वर्क को लिख देंगे वर्क माइनस पी, पी का वैल्यू कितना 3 गुने 10 के पावर कितना -9, ई का वैल्यू कितना 5 गुने 10 के पावर कितना 3, और कॉस थीटा कितना, तो कॉस का वैल्यू यहां पे लिख देंगे 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। और जब यहां से निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा 5 3 15, माइनस में आ गया 5 3 15, और ये होगा 10 के पावर कितना -6, 10 के पावर -6, और cos 60 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2, 2 से कट जाएगा 7.5 बार में, तो जो हमारा आंसर आएगा बाबू कितना आएगा देख लीजिए, तो वर्क इज इक्वल टू आएगा -7.5 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। ये फॉर्मूला पे आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया सर, ये फॉर्मूला जो है ना आप कंफ्यूज मत होइएगा कहाँ से आ गया, ये फॉर्मूला होता है, कैसे होता है वो भी समझा दे रहे हैं आपको। पहले सॉल्यूशन को लिख लीजिए, जहां दिक्कत हो वीडियो को रोक करके 1-2 बार रिपीट करके देखो तो समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूला को प्रूफ कर देते हैं कि फॉर्मूला आया कहां से, हो गया होगा। चलिए वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। हाँ देखो, जैसे हम जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क का फॉर्मूला जो होता है उसको लिख देते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो DW इज इक्वल टू क्या होगा, तो टॉर्क इंटू डी थीटा होता है बाबू, ये हम लिखवाए हैं। तो वर्क इज इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा वर्क है तो DW, रोटेशनल मोशन है तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, तो यहाँ वो DW हो गया, फोर्स क्या बन गया टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, तो DW का कितना हो जाएगा W, टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं P साइन थीटा, और यहाँ है डी थीटा, P बाहर आ गया और अंदर आ गया साइन थीटा, डी थीटा का आता है कितना माइनस कॉस थीटा, कोई θ1 θ2 नहीं दिया है, कॉस थीटा। तो वर्क का वैल्यू हमारा यहाँ पे कितना आ गया -P कॉस थीटा आ गया। समझ गए बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। देखो नेक्स्ट यहां पर आ जाते हैं, हाँ अगला सवाल ये रहा 9 नंबर ये रहा सवाल। क्या कह रहा है 9 नंबर, देखो बाबू जल्दी से, कह रहा है कि फाइंड द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट 3 मीटर। हाँ बढ़िया क्वेश्चन, ये भी देख लो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट 3 मीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम चार्ज। मान लो यहां पर है 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, इससे कितना दूर, तो इससे 3 मीटर दूर, 3 मीटर दूर, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं M मान लेते हैं, पॉइंट M पर निकालना है। और 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एंड 4 मीटर, दूसरा एक जगह से ये 4 मीटर दूरी पर यहाँ पर चार्ज है -3 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो पहले तो है ये अलग क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन अलग है, 2 क्वेश्चन एक ही साथ प्रिंट हो गया है, ये क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है। ऊपर वाला क्वेश्चन सिर्फ देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द नेट पोटेंशियल एट ए पॉइंट 3 मीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम चार्ज एंड 4 मीटर फ्रॉम 3 माइक्रोकूलम चार्ज, ये है। अब यहां से बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला इसकी वजह से कितना होगा, तो V1, इसके वजह से कितना होगा V2, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा V नेट हो जाएगा। V1 कितना, तो KQ/R, V2 कितना KQ/R, ठीक है कि नहीं। अब यहां से यही क्या निकल जाएगा, V नेट निकल जाएगा। अब बताइए K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q का वैल्यू उसके लिए 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है ना। KQ बटा R के लिए कितना 3, KQ/R हो गया। फिर यहाँ पे K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, माइनस क्यों लिया, क्योंकि 4 के माइनस में है तो माइनस यहाँ लगा दिए, 3 माइक्रोकूलम, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -6, और R कितना, तो इस बार कितना 4 मीटर। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों को सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा 9 10 पावर 9 तो कॉमन हो ही जाएगा। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 3 बार में ऐसे हो जाएगा, कट जाएगा। 3 दूनी 6 गुने 10 के पावर कितना बच्चों 3 वोल्ट। 3 गुने 10 के पावर कितना 6 गुने 10 के पावर कितना 3 वोल्ट, माइनस 9 ते 27 बटा में 4, 27 बटा में 4 गुने 10 के पावर कितना 3। अब 6 है 27 बटा 4 तो 6.75, ये कितना हो जाएगा 6 गुने 10 के पावर 3 माइनस 6.75 गुने 10 के पावर कितना बच्चों 3, 6.75 गुने 10 के पावर कितना 3। अब इसको घटा लीजिए तो आंसर कितना आया, ये कोई गड़बड़ नहीं ना है कि क्यू बाई आर होती है 27 बटा 4 6 चौके 24, हाँ ठीक है। कितना हो गया 0.75 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट माइनस में, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। पोटेंशियल एनर्जी भी हम पढ़ाए नहीं क्लास में, अगर जिनको बनाना है वो बना लीजिएगा। के Q1 Q2 बटा आर करिएगा, आंसर आ जाएगा। के Q1 Q2 बटा में आर करिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कैसे बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां है, ये क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है 10वां नंबर। क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि 100 जूल वर्क इज डन मस्ट मूविंग चार्ज 4 कूलम इन प्लेस ऑफ -10 वोल्ट टू अनदर पॉइंट पोटेंशियल इज V, फाइंड द वैल्यू ऑफ V। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बन रहा है 10 बन रहा है। इसके बाद और कितना है 2 3 4 है, ठीक है ना। कह रहा है कि 100 जूल वर्क मूविंग अ चार्ज फ्रॉम 4 कूलम फ्रॉम ए प्लेस्ड पोटेंशियल -10। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। पोटेंशियल में हम जानते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू W बटा में Q होता है, ठीक है। अब कर 100 जूल वर्क हो रहा है तो वर्क का वैल्यू कितना दे दिया है 100 जूल दे दिया है। कोई चार्ज 4 कूलम, चार्ज का वैल्यू कितना दिया है 4 दे दिया है 4 कूलम। फ्रॉम ए प्लेस वेयर द पोटेंशियल -10 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना -10 वोल्ट है। तो VA बराबर पूछ रहा है कि VA का वैल्यू बताइए। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस तो है ही, माइनस ये VB 10 और ये क्या है -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये फॉर्मूला हमारा है VA माइनस V, तो VA को VA लिख दिए माइनस और -10 तो +10। कितना वर्ग कट गया, 25। अब 25 माइनस 10 तो VA बराबर 25 माइनस 10 कितना हो गया 15 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बन गया। देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, देख लो। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि 8 चार्ज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 दिख रहा है सबको, हाँ। ये क्या कह रहा है कि 8 चार्ज वाटर ड्रॉपलेट है। छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट कितना है 8 वो है, ठीक है। रेडियस सबका कितना है, तो रेडियस कितना है 1 mm है, रेडियस 1 mm है। तो इसके बाद कह रहा है कि चार्ज एंड चार्ज 10 टू द पावर -9 कूलम। इनके पास चार्ज का वैल्यू कितना है 10 टू द पावर -9 कूलम चार्ज का वैल्यू। सब कोलैप्स कर गया, एक बड़ा ड्रॉप बनाया। ये क्या हुआ, कोलैप्स करके एक बड़ा सा ड्रॉप बनाया। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, बड़ा सा ड्रॉप का पोटेंशियल बताइए। तो बड़ा ड्रॉप का पोटेंशियल कितना हुआ, देखिए इस ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास होता है KQ बाई कितना R। इसका रेडियस मान लेते हैं R, इसका रेडियस स्मॉल r माने। हमको Q तो पता है क्योंकि एक अगर 10 टू द पावर -9 कूलम का एक होगा है, ठीक है ना। हाँ, तो एक का चार्ज 10 टू द पावर -9 कूलम है, तो 8 का कितना चार्ज हो गया। तो चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, इसको 8 से गुना कर देंगे तो इसका चार्ज मिल गया। K का वैल्यू हमको पता है, चार्ज हमको मिल ही गया क्योंकि एक का अगर इतना है तो 8 को मिला के तो 8 से गुना कर देंगे। R पता लगाना है, R कैसे पता लेंगे, देखिए इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो 8 इंटू
4/3 पाई आर क्यूब होगा। इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ये वॉल्यूम होगा इसका, क्योंकि ये सब मिल के बना है तो दोनों का वॉल्यूम तो बराबर रहेगा। अब ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 8r क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब, यानी कि क्यूब अगर क्यूबिक रूट करें तो 2r इज इक्वल टू कितना हो गया? r हो गया। वहां पे सेट कर दीजिए। v का वैल्यू कितना? तो k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर कितना? 9। चार्ज का वैल्यू बोलो। चार्ज का वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर -9 है ना। 8 इंटू 10 टू पावर कितना? -9। 8 वाटर ड्रॉपलेट ईच ऑफ रेडियस इतना इंचार्ज, हाँ ठीक है। 8 और रेडियस कितना? 2r, तो 2 यहाँ। और r का वैल्यू कितना? 1 mm, तो 1 mm का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर कितना? -3। अब इसको सेट कर दीजिए। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 9 चौके 36, 2 चौके 8, 9 चौके कितना? 36, और गुने 10 के पावर कितना? फिर 9 से 9 कट गया, 10 के पावर कितना हो गया? 3 हो गया। यानी कि भी 10 से भाग कीजिए, 10 से गुना कर दीजिए, आगे आंसर 3.6 10 टू द पावर 4 वोल्ट। ठीक है ना।